स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस जो आपने प्रीवियस कुछ दिनों से मेरी वीडियोस पे जो अपलोड हो रहे हैं आपके एंड से। तो उन क्वेश्चंस का मैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे ऑन डेली बेसिस आ रहे हैं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया, सोचा एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि जो जीएनएम लेटर एंट्री जो कॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर। तो ये मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये जो पुटअप कर रहे हैं कि रिगार्डिंग द चेंजिंग ऑफ द कॉलेज ऑफ फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री। देखिए, आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, पहली चीज़। और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें अपनी एडमिशन आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद जैसे सेकंड राउंड आएगा उसमें यू कैन चेंज द कॉलेज। लेकिन उस जो आप नया कॉलेज लेने चाहते हैं उस राउंड में उसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगा सीट मैट्रिक्स के थ्रू। अब यहाँ पर भी उन्होंने और भी मुझे इस वीडियोस पे क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे सेकंड राउंड नहीं होगा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, सेकंड राउंड होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो एस्टिमेट है कि इसका सेकंड राउंड भी होगा जीएनएम लेटर एंट्री का। अब यहाँ पर ये पूछना किसी को ग्रीन लैंड इंस्टीट्यूट आया है, प्लीज़ रिप्लाई। यहाँ पर उनको कोई अभी तक रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब शायद काफ़ी कम कैंडिडेट्स को ये इंस्टीट्यूट आया होगा, या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें काफ़ी कम लोगों को जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन या ली होगी। किस को गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम स्कूल कठुआ आया है, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। कितनी जल्दी क्यों निकला लिस्ट, अभी तो 1 डे ही हुआ था। देखिए, टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है, वो भी इसको एनालाइज करता है, लेकिन स्टिल वो इनफ टाइम देता है आपको एडमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि एडमिशन फ़ीस कितनी है ग्रीनलैंड में। देखिए, यू हैव टू कॉन्टैक्ट द कंसर्निंग कॉलेज फॉर द एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस का हमें इतना नहीं पता होता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो लेटेस्ट अपडेट यू हैव टू कॉन्टैक्ट द फ़ीस। यहाँ पर भी नेक्स्ट जो जीएनएम लेटर एंट्री की फ़ीस का यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो जीएनएम लेटर एंट्री की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न कॉलेज फॉर द जीएनएम लेटर एंट्री फ़ीस। ठीक है, 1 ईयर की, तो 1 ईयर की मैं वही बता रहा हूँ, 1 ईयर की यू हैव टू कॉन्टैक्ट द कंसर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर द फीस स्ट्रक्चर। तो यही थे इस वीडियो के ऊपर ये सारे क्वेश्चन जीएनएम लेटर एंट्री से रिलेटेड। हम बैक करते हैं, बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आई थिंक जीएनएम सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड है। वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ कम वी आर नॉट प्रोवाइडेड ए गवर्नमेंट सीट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द काउंसलिंग विद ए डिसेंट रैंक, बट स्टिल सम ओपन मेरिट सीट्स आर लेफ्ट फॉर दोज एस्पिरेंट्स हुज रैंक इज़ वे बिलो द लिस्ट। ठीक है, अब देखिए बात ये आ रही है कि जो आपने, अब मुझे नहीं पता उधर काउंसलिंग में क्या चीज़ हुई है, आपके साथ क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं एस्टीमेट लगा पा रहा हूँ, देखिए जो अपने लिस्ट में जो काउंसलिंग फॉर्म में जो फॉर्म्स में जो प्रेफरेंसेस भरे थे कॉलेजेस के, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपने कॉलेज भरा था उसमें सीट उस टाइम तक वेकेंट नहीं रही हो, क्योंकि जो आपने टॉप के 4-5 कॉलेजेस जो भरे थे काउंसलिंग फॉर्म में, उसमें जब आप अंदर गए होगे तो उसमें सीट नहीं अवेलेबल हुई होगी, तो शायद इसलिए आपको अलॉट नहीं हुई, या उन कुछ कैंडिडेट्स को अलॉट नहीं हुई होगी सीट्स। और जो नीचे वाले जो कैंडिडेट्स थे जिनको अगर कोई अलॉट हुई है, उन्हें वो कॉलेज को प्रेफरेंस दिया होगा जिस कॉलेज को आपने नहीं दिया होगा, इसलिए उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट होगी। अदरवाइज़ और तो कोई मुझे ऐसा कोई रीज़न लगता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी ये मुझे पूछ रहे हैं कि कॉलेज चेंज करने के लिए जीएनएम लेटर एंट्री का, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है 69 रैंक है, ओपन माइड एनी चांस फॉर गेटिंग द सीट इन द गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर। देखिए, रैंक तो आपका काफ़ी हायर साइड पे है, मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं आपके। ठीक है, चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस पे अगर हम गो थ्रू कर लें एक बार, यहाँ का मैंने यहाँ पर भी रिप्लाई कर दिया है, ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया इस वीडियो के ऊपर भी, यहाँ का भी मैंने इनको बता दिया है। और उसके बाद सर मैं सुना सब कैटेगरी क्या अलग रिजर्वेशन है, सब कैटेगरी में वो सीट मैट्रिक्स भी उन्होंने मेंशन किया होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स भी उन्होंने मेंशन की होती है, और कोई किसी की सब कैटेगरी होती है तो वो मेंशन उन्होंने किया होता है।
यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे सर मेरे पास 36.5 रैंक 653 है, ये जीएनएम के लिए पूछे। देखिए जीएनएम में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि आपका रैंक थोड़ा लोअर साइड पे, प्राइवेट का ज़्यादा चांसेस आर देयर। क्लियर नहीं है, एक्चुअली शॉर्ट अपलोड किया था मैंने, तो ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई थिंक शॉर्ट्स में ना वो क्लियर नहीं आया, जो रिटर्न जो था उसमें इतना क्लियर नहीं मेंशन हुआ है। यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं 69 रैंक चांस ऑफ गेटिंग सीट इन द एएमटी स्कूल श्रीनगर, चांसेस आर देयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फीस कॉलेज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, फीस के बारे में यू हैव टू कंटेक्ट द कंसर्निंग इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट 10 रैंक ऑफ ओपन मेरिट, एनी चांस ऑफ गेटिंग द गवर्नमेंट कॉलेज, प्लीज़ रिप्लाई मी। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज रैंक लोअर साइड पे है, मुझे प्राइवेट के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, ठीक है। अगर कैटेगरी हो तो चांसेस आर देयर। एडमिशन फ़ीस कितनी है ग्रीनलैंड में, प्लीज़ बताइए। वहाँ ये तो वही रिपीट हुआ है, मुझे दोबारा से वो पूछ रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा मैं ये फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ही मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे काउंसलिंग के जो चार्जेस यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। काउंसलिंग की मैंने कोई जीएनएम के काउंसलिंग चार्जेस बताए थे 1000 रुपीज़ हैं। ये कह रहे हैं कि पिछली बार तो नहीं थे, अब पिछली बार का तो आई एम नॉट, अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी इस बार तो दे आर चार्जिंग फॉर इट। ओके, यू हैव टू पे फॉर द काउंसलिंग। सो जीएनएम लेटरल की काउंसलिंग के बाद कैसे पता चलेगा कि एडमिशन कब करानी है? देखिए उसका तो मैंने अपलोड ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि अब आप जीएनएम की काउंसलिंग एडमिशन्स आप ले सकते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसका आपका अलग से नोटिफिकेशन आता है बाय द JKBOP। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि FMPHW के कब होगी काउंसलिंग। देखिए वेरी सून जो भी कोई अपडेट आएगा, अब यही काउंसलिंग में जो रहती है FMPHW की वही रहेगी है, बाकी ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही काउंसलिंग खाली रहती है, जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगा इस काउंसलिंग का, मैं आपको अपडेट अपने चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। ये बोल रहे थे कि इनको मैंने अपडेट आई थिंक शायद दे दिया था रिगार्डिंग देयर रैंक। यू हैव टू डाउनलोड द लिस्ट, रैंक लिस्ट फ्रॉम द JKBOP वेबसाइट, और वो काफ़ी पुराना अपडेट आ चुका है, ठीक है, और मैंने उसको अपलोड भी किया था, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं HR सीट्स का मतलब, HR सीट्स आई थिंक शायद मैनेजमेंट सीट्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर के लिए पूछे, कश्मीर के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इन्होंने एक्चुअली कोर्स मेंशन नहीं किया है, तो यू हैव टू मेंशन द कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद सर क्या 72.50 पॉइंट्स पैरामेडिकल रेनल डायलिसिस और BSc MLT या BSc OT GMC जम्मू में ओपन मेरिट के लिए सीट अलॉट होगा। देखो चांसेस तो हैं, आपके पॉइंट्स तो काफ़ी हायर साइड पे हैं, चांसेस आर देयर। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट FMPHW का रिजल्ट कब आएगा वो मैंने आपको बता दी, जैसे कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज इस वीडियो में यहाँ तक ही हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चंस को ले पाएंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर द JNK कैंडिडेट्स। मोर देन 850 वीडियोज आते हैं ऑन आवर चैनल। काइंडली सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।